The ratio of incomes of two persons is 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them manages to save rupees 2000 per month, find their monthly incomes. तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन अपॉन इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन, ये हमको दिया हुआ है. दिस इज़ 9/7. एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड पर्सन, इट इज़ गिवन टू अस एज 4:3. ना इसकी इनकम I1 है, एक्सपेंडिचर E1 है, तो I1 माइनस E1 क्या होगा, उसका सेविंग होगा. इनकम में से एक्सपेंडिचर हटा दो तो सेविंग्स बनता है, तो सेविंग्स उसकी 2000 है. ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव रुपीज़ 2000. सो इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड पर्सन इज ऑल्सो 2000. हमको उनकी मंथली इनकम्स निकालनी है, I1 और I2 की हमको वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस में हम लोग देखो क्या करने वाले हैं. I1 का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू है 9/7 I2 और E1 की वैल्यू क्या है 4/3 E2. ये एंड ये हम लोग इन दोनों में पुट करेंगे, इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. तो I1 का वैल्यू है 9/7 I2 माइनस E1 का वैल्यू है 4/3 E2 इज इक्वल टू 2000. और ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें क्या है, I2 माइनस E2 इज इक्वल टू 2000. तो देखो ये दोनों इक्वेशंस आ गए. यहाँ से हम लोग E2 को हटा के I2 सेकेंड पर्सन की जो इनकम है वो निकाल सकते हैं. अच्छा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस इज़ 4/3, यहाँ पे भी 4/3, यहाँ पे इंटू 4/3, ऐसा हमने कर दिया. अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे आएगा 9/7 I2 माइनस 4/3 I2 इज इक्वल टू 2000 माइनस 2000 इंटू 4/3. 3 9s are 27 माइनस 7 4s are 28 डिवाइडेड बाय 7 3s are 21. क्रॉस मल्टीप्लाई किया इंटू I2 इज इक्वल टू 2000 बाहर निकाल दो तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 4/3. सो माइनस 1/21 I2 की वैल्यू आएगी 2000 इंटू 3 1s are 3, 3 माइनस 4 इज़ -1, सो माइनस 1/3. माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल आउट होगा, तो I2 का वैल्यू आएगा 2000 इंटू 21, इधर निकल जाएगा 21/3. सो दिस इज़ 2000 इंटू 7, 14000. तो सेकेंड पर्सन I2 की वैल्यू है 14000. अब हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे रख देंगे, I1 की वैल्यू मिल जाएगी. I1 की वैल्यू होगी 9/7 इंटू 14000, तो 9 इंटू 2000 18,000. सो उन दोनों के इनकम्स है 18,000 एंड 14,000. अब आते हैं सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 3. सॉल्व ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x प्लस वाई माइनस 3 इज़ 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 8 इज़ 0. इनको सॉल्व करना है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय टू लाइन्स विद द x एक्सिस. अच्छा, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है. अब देखो, अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करते हो, y का वैल्यू 3 है, तो ये एक पॉइंट मिल गया. x का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0 पुट करो, x का वैल्यू 1, तो ये लाइन ऐसी दिखेगी. सो 3x प्लस वाई माइनस 3 इज़ 0. फिर इसी इक्वेशन में y को 0 पुट करो, x का वैल्यू -4 यहाँ पे, और x का वैल्यू 0 पुट करो, y का वैल्यू 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये कहीं तो ऊपर आएगा 8. तो इन दोनों को अगर आप ज्वाइन कर दो, जो ट्रायंगल है वो ऐसा दिखेगा. और ऐसे हमने किए, इसलिए मैं बहुत रफली इसको ड्रॉ कर रहा हूँ. तो x एक्सिस के साथ ये लाइंस जो है कहाँ मीट करते हैं, -4,0 यहाँ पे 1,0, और ये वाला पॉइंट आपको निकालना होगा. इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा. यहाँ पे प्लस y है, यहाँ पे -y है, दोनों को ऐड करो तो 5x प्लस 5 इज़ 0, x इज़ इक्वल टू -1. x का वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करो, -3, तो y का वैल्यू आएगा 6. सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज़ -1,6. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 minutes and returns in 1 hour. Find the speed of the sailor in still water and the speed of current. So क्वेश्चन नंबर 5 में
ये दिया हुआ है अ सेलर गोस 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, सो 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम का हमने डायग्राम बना दिया इन 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स। अच्छा, तो स्ट्रीम की वेलोसिटी मान लो y है, और स्टिल वाटर में उसकी स्पीड x है। स्टिल वाटर ऐसा दिखता है, उसमें जो उसके बोट की स्पीड है वो है x मान लो। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, इफेक्टिव स्पीड x प्लस वाई हो जाती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ये है, टाइम इतना है, ठीक है, एंड दिस यूनिट इज़ किलोमीटर पर मिनट। तो उन्होंने ये दिया है सेलर गोस डाउन स्ट्रीम 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। तो रिटर्न जो है, रिटर्न जर्नी नेचुरल है कि डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगता है, अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा। अप स्ट्रीम में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बोट x के हिसाब से ऊपर जा रही है और स्ट्रीम y के हिसाब से नीचे आ रही है, तो इफेक्टिव स्पीड उसकी बोट की कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस स्टिल 8 किलोमीटर है, और टाइम कितना लगा उसको, 1 घंटा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स, तो ये भी किलोमीटर पर मिनट में आ गया। तो ये एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। हमको उसकी स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में, मतलब x निकालना है, और स्पीड ऑफ करंट मतलब y निकालना है। तो हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो y कैंसिल आउट होगा, यू विल गेट 2x। 2x इज इक्वल टू 8/40 प्लस 8/60। x का वैल्यू होगा 4/40 प्लस 4/60 विच इज़ 2/20, 2/30 विच इज़ 1/10, 1/15 विच इज़ 1/5 कॉमन निकालो, 1/2 प्लस 1/3, सो विच इज़ 1/5, 3 इधर 2 इधर, 5/5, 3 2 6, सो दिस इज़ 1/6। तो x का वैल्यू है 1/6, x इज इक्वल टू 1/6। नाउ दिस इज इन किलोमीटर पर मिनट। किलोमीटर पर आवर में उसको कन्वर्ट करना हो तो हम लोग ऊपर और नीचे 10 एडजस्ट करेंगे, तो 10 किलोमीटर बाय 60 मिनट, सो दिस बिकम्स 10 किलोमीटर बाय 60 मिनट्स क्या होता है, 1 आवर। तो किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ गई 10, तो उसके जो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड है वो है 10। अभी x का वैल्यू हमारे पास 1/6 आया था किलोमीटर पर मिनट में, वो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो 1/6 प्लस y इज इक्वल टू 8/40। y का वैल्यू होगा 8, 8 5 ज़ा 40, 1/5 माइनस 1/6, 6 इधर 5 इधर, तो 1/5 6 ज़ा 30। सो y का वैल्यू मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 1/30 किलोमीटर पर मिनट, बट हमको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो हम लोग ऊपर टू नीचे टू एडजस्ट करेंगे, तो 2/60 किलोमीटर पर मिनट। नाउ 60 मिनट्स क्या होता है, 1 आवर, सो इट इज़ 2 किलोमीटर पर आवर। तो 10 and 2 इसका आंसर है।